झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले वो राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो राजद है और कांग्रेस, जो विधायक दल महागठबंधन की सरकार है, विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुना गया, विधायक दल का नेता चुना गया और नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। क्या है वो मामला, हम आपको बताते हैं। हमारे साथी न्यूज रूम से साकेत जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे क्या है पूरा मामला। जमीन घोटाला जिसमें ईडी पूछताछ कर रही थी और उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये मामला है करीब 2 साल बोल सकते हैं, 2 साल पुराना है। बरियातू का मामला, बरियातू रांची के रिम्स जहाँ पे आप जानते होंगे, रिम्स वहाँ पर है। तो बरियातू थाने में ही एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जून 2022 में। तो उसमें एक आरोपी बनाया गया था प्रदीप बागची को सबसे पहले। तो उसमें कहा गया था एफआईआर में कि सेना की एक ज़मीन है बरियातू इलाके में ही, तो वो 4.5 एकड़ की ज़मीन है, उसी ज़मीन को खरीदने में, खरीद बिक्री में हेर-फेर हुई थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है इसको, एक-एक करके बताता हूँ क्या कैसे हुआ। जो टैक्स कलेक्टर है नगर निगम के, दिलीप शर्मा, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई और आरोपी बनाया प्रदीप बागची को। उसके बाद पूछताछ शुरू हुई। तो सबसे पहले ईडी ने इस मामले में अप्रैल 2023, जो पिछले साल, उसमें गिरफ्तार किया 7 लोगों को। इसमें प्रदीप बागची जो मुख्य आरोपी बनाया गया था उसको भी। और इसी में पता चला कि ये जो ज़मीन है 4.5 एकड़ जिसकी बात कर रही है ईडी, ये ज़मीन बीएम लक्ष्मण राव की थी, जिसे सेना ने ही मतलब आज़ादी के बाद उन्हें दिया था। तो और जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें 2 सरकारी अधिकारी भी थे उसमें, अफसर अली नाम के और एक भानु प्रताप, जो कि बरियातू के ही शायद रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर हैं। और बाकी जो लोग थे 7 लोगों में, उनमें बाकी लैंड माफिया थे जो फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए ज़मीन खरीद बिक्री करवाते थे। ये ईडी का कहना है। सारी बात मैं ईडी ने जो कहा है वैसे बता रहा हूँ। और पिछले साल ही 4 मई को सबसे बड़ा जब जांच पड़ताल हुई, तो एक आईएएस ऑफिसर हैं छवि रंजन, उनको गिरफ्तार किया गया। जो निलंबित हो चुके हैं। हाँ, और रांची के 2 साल तक वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ज़मीन की अवैध खरीद बिक्री में मदद की थी। ये ऐसा आरोप है ईडी का। ईडी ने ही जांच के दौरान बताया कि ये जो पहला जो आरोपी जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, प्रदीप बागची, उसकी ज़मीन को दिखाने के लिए ही जो माफिया हैं वहाँ के बिचौलिए हैं और जितने भी जिन अधिकारियों का नाम आया है, इन सब ने मिलकर काम किया था। और इसके लिए एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया और बताया गया कि ये 1932 की ही ज़मीन है। और जो जिसका नाम लिखा गया उस ज़मीन में, प्रदीप बागची के पिता का नाम लिखा गया, प्रफुल्ल बागची। अच्छा, जो सेना की जमीन थी वो प्रफुल्ल बागची के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। हाँ, कर दी गई। क्या हुआ ये अभी सब आरोप हैं, मतलब जो भी बात हो रही है आरोप। हाँ, जमीन कथित तौर पर बताई जा रही है कि सेना की है, हाँ, वो जमीन प्रदीप बागची के पिता के नाम पर थी। फिर बाद में इसमें डेवलपमेंट ये है कि 2021 में ये ज़मीन प्रफुल्ल बागची के जो बेटे हैं प्रदीप बागची, उन्होंने ये ज़मीन बेच दी। कोलकाता की एक कंपनी है जगत बंधु टी स्टेट लिमिटेड, इनको बेच दी। और इसके डायरेक्टर हैं दिलीप घोष। इसमें बहुत सारे किरदार हैं, एक एक करके नाम आ रहा है। लेकिन जांच में पता चला कि ये ज़मीन दिलीप घोष को नहीं मिली है, अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति को मिली है। तो बहुत सारे पेच हैं इसमें। अमित अग्रवाल वही हैं जिसको हेमंत सोरेन का करीबी बताया जा रहा है। अच्छा, हेमंत सोरेन का नाम फिर कैसे आया? बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ मैं। तो ईडी ने इसी मामले में दिलीप घोष को भी गिरफ्तार किया, जो जगत बंधु टी स्टेट कोलकाता की जो है कंपनी, उसमें, और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया। तो इनका नाम, मतलब जो अमित अग्रवाल है, जो सोरेन का करीबी बताया जा रहा है, इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है कि इन्होंने ही पूरी डील की इस ज़मीन को खरीदने के लिए। इसके अलावा एक और ज़मीन है। उसके बाद ईडी ने जो कार्रवाई की कि कहाँ और भी ज़मीन इस तरीके से खरीदी गई या बेची गई। तो सितंबर 2023 में चेशायर होम रोड, एक रांची में जगह है, वहाँ पुगडू और सिराम एक जगह है, वहाँ पर भी कुछ ज़मीन को अटैच किया था, जिसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त थी 161 करोड़ रुपए। और ईडी का कहना है कि जो एक प्लॉट बरियातू में था उसकी वैल्यू थी 41 करोड़ रुपए। और इन सब में ईडी का कहना है कि 236 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो ज़मीन थी वो अटैच कर चुकी है ईडी। तो ईडी ये भी बोल रही है कि दर्जनों इस तरह की, ये तो एक सेना की ज़मीन वाला मामला चल रहा है कि लेकिन ईडी का कहना है कि इस तरह की दर्जनों लैंड डील हुई है जिसमें सरकार के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। और ईडी आज भी जैसे चल रहा था, सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों ने मतलब ईडी के सोर्सेज के हवाले से चल रहा था कि इसमें बहुत
पुख्ता तरीके से सबूत मिले हैं कि इसमें हेमंत सोरेन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। इसीलिए बार बार ईडी हेमंत सोरेन से भी पूछताछ कर रही है, उनके अधिकारियों से भी गिरफ्तारी, 14 लोग इस मामले में तो गिरफ्तार हुए हैं। और ये अभी लेटेस्ट गिरफ्तारी जो बात हो रही है हेमंत सोरेन की हो रही है, तो ईडी अभी शायद इनको कस्टडी मिलेगी और पूछताछ करेगी। आज दूसरी बार इनसे पूछताछ हुई है, एक बार 25 जनवरी को, नहीं 20 जनवरी को, इससे पहले, और उससे पहले 6-7 बार इनको जो समन गया था, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, ये लोग कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि एक अवैध खनन वाला जो मामला है, वो भी मामला इनके खिलाफ चल रहा है। उन मामले में भी इनको इनसे पूछताछ करनी है ईडी को। लेकिन ये मामला और ज़मीन का मामला दोनों अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट है। हाँ ठीक है, तो अपडेट ये है कि फिलहाल जो हेमंत सोरेन हैं उन्हें ईडी ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया है, और उससे पहले वो गए थे राजभवन में जाके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा राज्यपाल को। और वहाँ पर इस समय झारखंड की राजनीति में पूरी तरीके से अभी गहमा-गहमी का माहौल चल रहा है, और कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी जीत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल्ला लंटॉप। शुक्रिया।